बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़लौ नशाउ लारैनाकहुम फ़ला रफ़्तहुम बिस्सीमाहुम वला तारिफ़न्नहुम फ़ी लहनिल क़ौल वल्लाहु यअलमु आमालकुम। कुरान पाक की आयत सूरे मोहम्मद 47वां सूरा 26वां पारा आयत नंबर 30। कुरान पाक में 114 सूरे हैं। 114 सूरों में से ये 47वां सूरा आयत नंबर 30 ये छोटे बच्चों के लिए, भाइयों के लिए, मेमोराइजेशन के लिए, ताकि कुरान का इल्म उनको हो, फिर याद कर लें। कुरान पाक के 114 सूरों में से 47वां सूरा सूरे मोहम्मद आयत नंबर 30 में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है। इसकी पहली आयत में जो है 29 यानी 29वीं आयत में अल्लाह ने मरज़ के बारे में बताया है, जिनके दिलों में फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, जिनके दिलों में मरज़ है। मरज़ क्या है? दिलों का कुफ्र, निफाक, मुनाफ़िक़त, इस तरीक़े की जो मरज़ है उसकी बात हो रही है इसके अंदर। फिर 30वीं आयत जिसकी मैंने तिलावत की उसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, और तुम उनको उनकी निशानियों से पहचान लोगे। किन लोगों को? जिनके दिलों में मरज़ है। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, जिनके दिलों में मरज़ है उनको उनकी निशानियों से पहचान लोगे। वलहनिल क़ौल, और काहे से पहचान लोगे? और उनकी बात से, उनके कौल से उनको पहचान लोगे। किसके? जिनके दिलों में मरज़ है, यानी कुफ्र है, मुनाफ़िक़त है, निफाक है। इसको बात चल रही थी अहले बैत अलैहिस्सलाम के सिलसिले में, और पूरा टॉपिक उन्वान यही रहता है। और आप देखेंगे कोई बीमारी होती है, आप खुतबे में जब पढ़ेंगे आपने सुना होगा वह तबीब नुफूस नहीं। तो जिस्म का तबीब होता है जिसे डॉक्टर बोलते हैं, और एक नफ्स का तबीब होता है तबीब नुफूस ना। तो ये ख़त्म मरतबत के लिए आया। तो नफ्स की जो बीमारी है इसको कैसे दूर किया जाए? ज़ाहिर सी बात है कुरान से, हदीस से, इस तरीक़े से तबीब नुफूसना को याद रखिएगा। ये खुतबे में जब ज़ाकिर ख़तीब मजलिस पढ़ता है तो अपने खुतबे में करता है। इन वन ऑफ दिन खुतबे का एक टुकड़ा ये है कि तबीब नुफूसना, नफ्सों को पाक करता है। अब देखिए, अब कुरानी तो हमारे नफ्सों को पाक करेगा, तो कुरानी मरज़ भी बताया, कुरान ही वाला जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही डॉक्टर भी बताए हैं। अब आ गई बात अज़ादारी। तो अज़ादारी उन्वान था, अज़ादारी पे एतराज़, अज़ादारी पे तमाम तरीक़े के एतराज़ात हैं, और उसके मुतालिक तो तबीब के मुतालिक बात चल रही थी। डॉक्टर, कोई मरज़ होता है, मसलन बुखार है तो पता चल जाएगा कि जलता है, टेम्परेचर होता है, गर्म होता है, उसको सामने वाले को पता चल जाता है कि बुखार है। टेम्परेचर लेंगे 100+ निकले 99 निकले, 100+ निकले, कुछ भी निकले, क्या है? ये निशानी है, पहचान है, साइन एंड सिम्टम्स है। हार्ट अटैक आया तो सीने में दर्द होता है, बाएं हाथ में दर्द होता है। हर बीमारी चेक के दाग निकले तो दाने 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 हो जाते हैं, निशानी। तो कुरान क्या कह रहा है कि हर चीज़ इसमें खुश्क और हर तरफ कुरान के अंदर मौजूद है। कुरान के अंदर हर चीज़ मौजूद है, तो हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें मौजूद है। तो सूरह मोहम्मद की 30वीं आयत में अल्लाह ने पहचाना जिनके दिलों में मरज़ है कुफ्र और निफाक का, उनको तुम उनके बातचीत के ढब से पहचान लोगे, उनके कौल से और उनकी निशानियों से पहचान लोगे। अब जो आज जो है अज़ादारी पे जो अटैक हो रहा है, मसला ये है अज़ादारी पे जो अटैक हो रहा है आइए कौल से पहचाने, वलहनिल कौल से हम पहचाने कि कहाँ का प्रोडक्ट है। माविया ने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सिलसिले में ये उड़ा दी थी, ये एक बदगुमानी फैला दी थी कि माज़अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह हज़रत अली अलैहिस्सलाम बेनमाजी हैं और मस्जिद कूफा में शहीद हुए, यानी अली नमाजी नहीं थे। ये उसने माविया उड़ा दी थी। इमाम हसन का दौर आया, इमाम हुसैन का दौर आया, चौथे इमाम, पाँचवें इमाम, गैबत में इमाम चले गए। आज चल रहा है 2025, यानी अली नमाज नहीं पढ़ते, ये माविया का था। अब कुरान में इस आयत को, क्योंकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, वैल्यूज़ रखते हैं, मसलन इसमें ये प्रोडक्ट रखा जाएगा। ये जो पढ़े लिखे हजरात हैं जो साइंस स्ट्रीम से हैं, कि वैल्यूज़ रखी जाती हैं, चाहे मैथ में हो मसलन a+b² या कुछ भी हो +b, उसमें वैल्यूज़ रखी जाती हैं, या साइंस में केमिस्ट्री में हो H2O या O2 या इसकी वैल्यू ये करके वो एक प्रोडक्ट, एक सवाल लंबा उसका आंसर निकलता है। तो हम लोग साइंस, अब यहाँ पे हम फ़ी लहनिल कौल में कौल रखते हैं,
معاویہ کے قول کے علی اور نمازی یعنی اس کی نظر میں بے نمازی مشہور کر دیا تھا. آج 2025 ہے، 25 24 اور یہ بڑھے گا 26 27 کے. اب جہاں جہاں آئے کہ آزادار، ماتمدار، مولا کے موالی، ملنگی جتنے بھی ہیں اہل بیت کی آزاداری کرنے والے، یہ بے نمازی ہیں. اگر کوئی ممبر سے کہہ رہا ہے کہ یہ رات بھر انہوں نے مجلس کی اور نماز نہیں پڑھی، تو قول کو سائنس کے اکارڈنگ، فارمولے کے حساب سے وہاں پہ رکھ لی کہ قول کس کا تھا کہ علی بے نمازی. آج اسی قول کو نقل کیا جا رہا ہے کہ علی والے بے نمازی ہیں. یہ جواب ہو گیا. بات میری منتقل ہو گئی اولو الالباب تک. ایک بات یہ ہو گئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ علی والے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہے نا. یہ بات ہو گئی. چیلنج ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے آن ویڈیو. یوٹیوبرز، ولاگر، انفلوئنسر کا زمانہ ہے. کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، ہر چیز یوٹیوب اور موبائل پہ سامنے ہے. پوری مجلس میں اگر بیچ میں کھڑے ہو کے ان سے سوال کیا جائے اور ان کے تابعین سے، ان کے مقلدین سے سمیع اللہ لمن حمدہ اگر لکھوایا جائے نا، ان لوگوں سے سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ جو بکرات ہیں کہ نماز جو یہی نے تقریر کی، واللہ القول والی چیز یاد رکھیے گا کہ نماز نہیں پڑھی. یہ جتنے ہیں تابعین ان کے، یہ اور یہ ایک جو نماز کی بات کرتے ہیں، سمیع اللہ سب سے چھوٹا ذکر، سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں لکھ پائیں گے. چیلنج ہے. وہیں مجلس ہو رہی ہو بھیڑ میں، وہیں پہ مائک پہ پورے 100 200 500 کا مجمع، وہیں پہ اگر میں فیضی رضا ان کا ٹیسٹ لے لوں صرف ایک رکعت نماز کا، یہ فیل ہو جائیں گے. وہیں پہ جو عالم اور جاہل کی بات کرتے ہیں، یہ ٹیسٹ میں انا آتا ہے نا، بار بار ہر ویڈیو میں نے بات کہی ہے، انا آتینا کل کوثر جو اپنے آپ سے نہیں لکھ پائیں گے. 1450 سال قرآن آ گئے، 20 سال بی بی فضہ نے بات کی قرآن سے. یہ نعت بھی بکرادی جو ہے، انا آتینا کل کوثر نہیں لکھ پائیں گے. تمہیں کوثر لکھنا نہیں آیا ہے آج، انا آتینا کل کوثر نہیں آیا ہے. ایک نماز تو بڑی، یہ عربی کے جو ارکان ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ بقول اللہ، یہ ہے، لکھ نہیں پاؤ گے. ٹھیک ہے. بات آ گئی بے نمازی عزادار، سارے عزادار بے نمازی. سیرت کس کا قول تھا؟ سیرت جو کہا جاتا ہے نا، سیرت اہل بیت کی سیرت، اہل بیت کی سیرت ہے. یہ معاویہ کی سیرت ہے کہ اس نے علی کو بے نمازی ثابت کیا تھا. معاویہ کے جو ہیں تابعین زیارت عاشور میں کیا ہے، ان کی اتباع کرنے والے، ان کی اتباع، ان کی پیروی کرنے والوں پہ بھی لعنت. قرآن سورہ زیارت عاشور کا ترجمہ پڑھیے. سمیع اللہ لمن حمدہ کے کیا ہے؟ مولوی صاحب سے میں مخاطب ہوں. سمیع اللہ لمن حمدہ جب کہہ دیا تم نے کہہ دیا سمیع اللہ لمن حمدہ، پوری کائنات پہ، عرش پہ، ارض پہ سمیع اللہ نے سن لی جس نے اس کی حمد کی، تو تمہیں کون سے ہو، تم کیا ہو جو تمہارے لیے عمل کیا جائے، تمہاری آنکھوں کے سامنے پیش کر کے نماز پڑھی جائے؟ تم خدا ہو، تم نے شرک کرنے کی دہلیز پہ کھڑے ہو گئے. تمہارے لیے باتیں جائیں گی، قربتاً مولوی صاحب، قربتاً فلاں، قربتاً یہ، قربتاً محلے والے. ابھی جو کہہ رہے ہو سمیع اللہ، تم اپنی نماز میں تمہیں نہیں پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. تم کہہ رہے ہو سمیع اللہ لمن حمدہ، جب کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں، پانی کے اندر، کہیں بھی کسی کے اندر، آسمان میں، زمین میں، جب سمیع اللہ تم نے کہہ دیا تو تمہیں حق نہیں بنتا ہے کہ کسی کو بے نمازی کہو. اصل میں ہوتا کیا ہے، جو جاہل جو ہوتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے لیکن سمجھتے اپنے آپ کو عالم ہیں. جاہل مثال کے طور پر پھر اہل سنت ہیں، ہم سے کہتے ہیں ماتم دکھائیے، یہ دکھائیے، وہ دکھائیے. ان کا وضو نہیں ہے. پھر وہی بات میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آنکھوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں جاہل، لیکن رافضی اور کافر شیعہ رافضی، صحابہ کے دشمن. وضو نہیں، 1450 سال میں تم نے قرآن نہیں پڑھا اور اس میں اندر وضو کا طریقہ کیا، نہ کانوں کا ذکر ہے، نہ گدی کا ذکر ہے. اتم الصیام الی اللیل، نماز کہاں، روزے کہاں تمام کرو؟ تو تمہاری عبادتیں اہل سنت میں، تمہاری عبادتیں قرآن کے برخلاف ہیں. تمہاری عبادتیں، ہے نا. اب دیکھا آپ نے، جو عرب میں رہ رہے ہیں، جو عرب میں پیدا ہوئے، بار بار وہی بات ریپیٹ کرتا ہوں. اب یہی، لیکن ہے جاہل، ان کو نہیں دکھ رہا ہے کہ قرآن میں نہ گدی کا ذکر ہے، نہ کان کا ذکر ہے، نہ روزے کا وقت کیا ہے، ان کو کچھ نہیں دکھ رہا ہے. ایسے ہی ہمارے کے یہاں قرآن کی آیتیں نہیں چاہیے. مولوی صاحب نے کہہ دیا، مولوی صاحب عالم ہیں،
बोली साहब आलिम 6,666 उलमा ने लखनऊ में हर जगह 6,000 कुरान की 6,666 आए थे। बड़ा दिक्कत उलमा, कभी रिसर्च करने की कोशिश की, कभी गिनी है कितनी है? मैंने गिनी है 6,285 कुल आयात मिंबरों से नकल किया जा रहा है, मिंबरों से नकल किया जा रहा है। जिस इंसान को कुरानी आयात नहीं पता, एक्चुअली वो तबीब नफूस ने, वो रूहों का तबीब कैसे हो सकता है? वो लोगों की रूहों को कैसे पाक करेगा? एक डॉक्टर है जिसको बदन में ना पता हो कितने गुर्दे हैं, कितने फेफड़े हैं, कितने दिल हैं, कितनी हड्डियाँ, कितने अज़लात हैं, कितनी नर्व्स हैं, वो इलाज कर पाएगा? तो ये हो रहा है जहालत। जो बैठा हुआ है उसको पब्लिक आलिम समझ रही है, पब्लिक समझ रही है। और फिर आखिरी क्वेश्चन है, मेरा वीडियो जहाँ तक पहुँचे हो जो ताबीन है, आज जाएं, होमवर्क दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, अब देख लेना किसकी पैरवी कर रहे हो और तुम्हारे इल्म में कितना इजाफा हुआ है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा लिखना, बिहौलिल्लाह लिखना, ये छोटे छोटे से अज़कार हैं, मेरे ख्याल से 2-2, 3-3 एक सतर में, एक लाइन में आ जाएंगे तकरीबन। अगर नापा जाए तो 3-3.5 इंच में ये पूरे अज़कार आ जाएंगे। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, बिहौलिल्लाह व क़ुव्वती, जितनी भी चीज़ें हैं, सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दि, सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दि। अगर तुमने लिख दिया तो तुम तो शनाख्त कर सकते हो कि तुम आलिम की शनाख्त कर सकते हो। अगर इन्ना आतना कल कौसर नहीं लिख पाए, बिहौलिल्लाह ही ना लिख पाए, और अगर तुम समी अल्लाह तो नहीं लिख पाए, सुब्हान रब्बियल आला व नहीं लिख पाए, तो अब तुम सोचो कि क्या एक जाहिल बताएगा, इसको ये नहीं पता हो कि 2-2 4 कितने, वो बता पाएगा कि सामने वाला जो है क्या 2-2 5 बताया जा रहा है? जाहिल है, क्योंकि उसको खुद पता ही नहीं। वो भी कह रहे हैं नीचे से कि 2-2 5, 2-2 5, 2-2 5, जब टीचर ही 2-2 5 बता रहा है। अब जिसको पता है कि 2-2 4 होते हैं, वो बीच में बोल खड़ा होगा नहीं गलत बताया, 2-2 4 है। ये है कौम के हालात। ठीक है, होमवर्क है जो बताया है उसको लिखना, जब लिख लेना, अगर लिख पाना तो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और नहीं लिख पाओगे तब समझ जाओगे, रियलाइज़ करोगे तब कि हम कहाँ पे हैं। और सूरह ज़ुमर की आयत मुबारक, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते, पैरेलल हो सकते हैं? क्या जानने वाले और नहीं जानने वाले? मेरा टेस्ट लेना हो तो कुरान के 114 6,285 आयतें नमाज की अलग कर देती हैं, अक्ल की अलग कर दी हैं। मैंने पूरी किताबें पढ़ी हुई हैं, लिख के ढेर लगा दिया। 2007 से डोर वाली मस्जिद कश्मीरी मोहल्ला में बस लिख रहा हूँ। 2010 में मैं वहाँ बैठता था, 2010 से आज तक 2025 चल रहा, बस लिख रहा हूँ। आगे देखना हो, देखो कितना मटेरियल लिख दिया। जो जितना लिख डाला है, अरबी भी आती है, अरबी ग्रामर भी आती है, वोकैबलरी भी आती है, हिंदी भी आती है, उर्दू भी आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हें क्या आता है? तुम्हें इन्ना आता है ना, कल कौसर नहीं आता है, तुम्हें समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं लिखना आता, सुब्हान रब्बियल आला नहीं लिखना, बुखरादी सर्टिफिकेट, ये अखबारी, वो मलंगी, ये अमेरिका के एजेंट। वो तुम किसके एजेंट हो? तुम लोग किसके एजेंट हो? बनी उमैया के एजेंट हो, उमैया के एजेंट हो। वो वहाँ से छतों से उबलता पानी कूड़ा फेंक रहे थे औरतें मर्द कूफे में, और वो जो बाजार शाम में जब जा रहे थे, जब वाक़ई करबला हो गया, मौला को कहा गया बागी। तो हम लोग क्या हैं? कोई क्या है? हज़रत इमाम हुसैन को देखा कि नवासे रसूल है, उनको पे तोहमत लगा दी कि बागी हैं। दूसरों को तो छोड़ दो, अखबारी, मलंगी, है ना, अमेरिका के एजेंट। तोहमतें तो जनाब मूसा को कहा फ़िरौन ने कि फसादी है। कुरान की आयतें मेरे पास जमा है, मेरे पास तो इतना लिख डाला है, आके देखो, चेक तो करो, आओ यहाँ बैठो मेरे पास, आओ तो हम तुम्हें दिखाएं कितना इल्म है। तुम्हारे मौलवी साहब के कौलों को मिला दूँ, मैं तो तुम्हारे कौलों को मिला दूँ। ख़त्मी मुर्तज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहाँ नमाज, रोज़ा, हज की बात करते हो, ग़ैबत की हदीसों की बात करते हो, एक काम और ख़त्मी मुर्तज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, वो ये दिया है, मेरी हदीसों को कुरान से मिलाओ। ये होमवर्क है। दीन को कैटरिंग ना बताओ, पकी खिचड़ी डेग पक के आ जाएगी, हमें ना पुदीना लाना है, ना धनिया लाना है, ना हमें मिक्सर में बॉर्ची को कुछ पीसने के लिए देना है, ना हमें उसके लिए चाय बनानी है, ना लकड़ियाँ लाना है। ये खाने में तो कैटरिंग सही है, दीन में कैटरिंग नहीं है, वरना आप जहन्नम में चले जाएंगे। सूरह अहज़ाब कई आयतें, सूरह अराब, जिसमें है जब लोग जहन्नम में जाएंगे तो कहेंगे या अल्लाह, इन सरदारों की वजह से हम गुमराह हो गए। तो अज़ादारी पे व लहनिल कौल, जो अज़ादारी पे, ताबूत पे, मजलिस पे, सुलझना को शिरक और बिदत कह रहे हैं, वो कौल को देखें ये किसके हैं। पहले वो कहते थे, अहले सुन्नत कहते थे रावजी, काविर, शिरक। अब हमारी कौम के अफराद कह रहे हैं, तो ये कहाँ से चीज़ें आ रही हैं? या तो भेड़िए के खाल में कहते नहीं कि ऊपर, या तो एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है कंप्यूटर वाले।
اوپر سے ہارڈ ویئر شیعہ کا ہے، سافٹ ویئر آپ کا ہے سنیوں کا ہے۔ پہلے یہ سنی اعتراض کرتے تھے ذوالجناح پہ، تعزیے پہ، بدعت، اب آپ کر رہے ہیں تو آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ کہاں؟ ان کا چیک ہو، ان کا ٹرانزیکشن چیک ہو، ان کی آمدنی، ان کی تجارت، کیونکہ قرآن میں تجارت کا بھی ذکر ہے، ان کی تجارت، ان کا بزنس، ان کی کہاں سے کہاں کیا آ رہا ہے، اور کس رینک میں اکاؤنٹ ہے، ان کو کیا ذریعہ معاش ان کا، یہ سب چیک کیا جائے گا۔ قوم کو میں بتا رہا ہوں، آپ چیک کر لیے، پھر بتائیے کہ قوم کس کا ایجنٹ ہے، کون کس کا ہے، کون گمراہ ہے، کون عالم ہے، کون کیا ہے۔ بات ہوتا ہے تجارت چیک کریے، کس کی کیا تجارت ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔